गुड मॉर्निंग बच्चों। अध्यक्ष सिंह उपाध्याय का जो पवन दूतिका काफ़ी बड़ा चैप्टर था, ठीक है। इसमें से अभी 2 बचे हुए हैं, तो आज हम इन दोनों को समाप्त कर देंगे और ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक चैप्टर काव्य का जो है कंप्लीट हो जाएगा। आगे फिर हम कल से दूसरी बुक पढ़ाएंगे, या दूसरी क्या इसी का आगे वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, या फिर संस्कृत का कोई पाठ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 2 बच्चे हैं, उनको आज हम पूरा कर देते हैं। आप लोग पढ़ते रहिएगा और इसका अर्थ जो है कॉपी पर नोट करते रहिएगा, ताकि आपको आगे दिक्कत ना मिले। अगर कहीं पढ़ना समझ में आए तो उसे देख सको और आदत भी बनी रहेगी लिखने की, ठीक है। ये हमने पढ़ा दिया था यहाँ से, मेरे चिंता विधि चित्त का क्लांत हो कांप जान। आगे हमको पढ़ाना है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, ठीक। अब अध्यक्ष सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि राधा जो है अभी पवन से बहुत सारी बातें कहती चले, अभी और कुछ कह रही हैं आगे कि आगे तुम और क्या करना। कहते हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। लतिका मीन्स होती है लता या बेल, सूखी जाती जो सूख गई हो। धरा माने पृथ्वी होती है, धरा में पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिरा, ठीक। अब राधा जी जो है पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर या मथुरा में या तुम्हें कहीं मुरझाई हुई बेल, लता या बेल दिखाई दे, तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता या बेल दिखाई दे, तो उसको ला करके भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास डाल देना। तो उसको ला करके भगवान श्री कृष्ण के लिखा, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसको ला करके भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास डाल देना। यूं सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार उनके समझ ये प्रकट कर देना कि जिस प्रकार ये लता जो है अपने पेड़ से अलग होकर के सूखी जा रही है, जिस प्रकार ये लता जो है पेड़ से अलग होकर के सूखी जा रही है, बेल जो है सूखी जा रही, उसी प्रकार मैं इस लता के समान प्रेम विहीन होकर के या तुम उनसे दूर होकर के मैं सूखती जा रही हूँ। यानी भगवान श्री उसी प्रकार मैं भगवान श्री कृष्ण से दूर होकर के सूखती जा रही हूँ। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, यानी मेरा होना अति मलिन, तो इसी पेड़ के समान मैं मुरझा कर, इसी पेड़ की लता के समान, इसका पेड़ से जो लता अलग हो गई है और वो सूख रही है, तुमको ऐसे बताना कि इसी लता के समान मैं भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ करके उनसे दूर हो करके इस लता के समान पेड़ की मैं जो है नित्य सूखती जा रही हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण से दूर रह करके सूखती जा रही हूँ। और फिर लिखा है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। फिर कहती, अगर तुमको कहीं पर नए पेड़ का पत्ता, लिखा है नवल तरु, नवल माने नया, तरु माने पेड़, ठीक। अगर तुमको नए पेड़ का पत्ता जो पीला हो रहा हो, नए पेड़ का पत्ता जो पीला हो रहा हो या पीला हो गया हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे, तो उसे भगवान श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने, द्रग युगल, द्रग माने होता है नेत्र, युगल में जोड़ा होता है, ठीक। तो दोनों आंखों के सामने, दोनों नेत्रों के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल कर रखना और उन्हें यूं बताना। उसे ला करके धीरे धीरे संभाल करके उनकी दोनों आंखों के सामने रखना और उन्हें ऐसे प्रकट करा देना, ऐसे महसूस करा देना, ऐसे बता देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि जिस प्रकार ये पेड़, नए पेड़ का पत्ता जो है पीला हो गया है, उसी प्रकार एक गृहिणी स्त्री के समान, बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं नित्य
पीली पड़ती जा रही हूँ। हमको ये बता देना कि जिस प्रकार ये नए पेड़ का पत्ता जो है पीला हो गया, उसी प्रकार एक बिछड़ी हुई स्त्री के समान, बिछड़ी हुई स्त्री के समान जो है मैं नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ। ठीक, आगे देखिए, आगे लिखा है यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण जो ला न देगी हमें तू। आगे लिखा यूं प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं। कहते कृष्ण अब आगे जो है राधा जी पवन से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को मैंने अभी तक जो तुमको बताया, यूं प्यारे को विदित करके सब मेरी बताए, मेरी जितनी भी बातें हैं दुख भरी, ठीक, पीड़ा भरी जो भी बातें हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण को बता देना, बता करके धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। तो ये सब मेरी बातें उनको बता देना और उनके पैरों की थोड़ी सी धूल ले आना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। ठीक, धीरे से पाँव की उनके पैरों की धूल ला करके तुम आना। थोड़ी सी भी चढ़ जो ला न देगी, अगर तुम और तो तुम मेरी मुंह से कोई बातें बता नहीं सकती। ठीक, इतना सब मैंने बताया, तुम अपने चातुरी से मतलब अपने क्रियाकलापों के द्वारा तुम ये सब बता देना और इतना सब मेरी व्यथाएं तुम सुना देना और उनके पैरों की धूल ले आना। क्योंकि अगर तुम मुँह से तो बता नहीं सकती, थोड़ी सी भी चरण जो ला न देंगे, अगर तुम इतना भी नहीं कर सकती अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चरणों की, श्री कृष्ण के चरणों की धूल अगर भी तुम हमें नहीं ला कर दोगी तो हाँ जो है दुख के लिए सूचित किया जाता है। ठीक, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, चित्त को बोध होना है मन को समझाना। ठीक, तो मैं अपने इस मन को, व्यथित मन को, ठीक, दुखी मन को कैसे समझा पाऊंगी, अगर तुम मुझे पैरों की धूल भी अगर ला करके नहीं दे पाओगी तो मैं अपने इस दुखी मन को कैसे समझा पाऊंगी, अर्थात समझा नहीं पाऊंगी। कहती है पूरी हुए न यदि तुझसे अन्य बातें मेरी। कहती है अभी तक मैंने जो आपको बताया, जो बातें कही, वो अगर आपसे पूरी ना हो, लिखा है पूरी हुए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अन्य बातें जो अभी तक हमने आपको बताया, ठीक, वो सारी बातें अगर आपसे पूरी ना हो तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी एक छोटी सी विनती है, प्रार्थना है, हे पवन, राधा कहती हे पवन, अगर तुमसे अभी तक जो मैंने बातें बताई वो पूरी ना हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है या प्रार्थना है। ठीक, और इस प्रार्थना को तुम मान लो और चली जाओ। क्या प्रार्थना है कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो तू तुम छू के प्यारे कमल पग को, यानी अगर तुम धूल, पैरों की धूल तक अगर नहीं ला सकती तो कहती हैं कि छू के प्यारे कमल पग को। कमल माने, कमल होता पग माने पैर, तो भगवान, प्यारे भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्यार से छू करके तुम वापस लौट आना। कहती है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों को छू करके वापस आ जाना। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझे ही अपने हृदय तल माने हृदय में, हृदय से लगाकर जीवन यापन कर लूंगी। तो कहती हैं कि जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझे ही लगा, तो मैं तुझे ही अपने हृदय में लगा करके जी लूंगी या स्वयं को जीवित रख लूंगी। ठीक, ये यहाँ तक पूरा जो है राधा जी पवन से बातें करती रहीं और उनका जो है पूरा चैप्टर धीरे धीरे समाप्त हो गया। काफ़ी बड़ा चैप्टर था। ठीक, आगे कल हम आपको पढ़ाएंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर तुम्हारा जो भी होगा जयशंकर प्रसाद का, मैथिली शरण गुप्त का होगा। ठीक, तो हम तो आगे हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अंताप। ठीक, और कैकेयी का अंताप ही केवल पढ़ना है, इसका गीत जो है
हट गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल हम फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।